नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी स्कोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। एक शॉर्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई थी हरियाणा पुलिस को लेकर, उसका रेस्पॉन्स इतना बढ़िया रहा। आप सभी कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि भैया इसकी एक लॉन्ग वीडियो लेके आइए, सिलेक्शन प्रोसेस हमको समझाइए, क्वालिफिकेशन में सीईटी क्या होता है, जो कट ऑफ है हमारी किस प्रकार से बनेगी, मेल की कितनी वैकेंसी है और फीमेल की कितनी वैकेंसी है। तो आज हरियाणा पुलिस की एक लॉन्ग वीडियो फुल सिलेक्शन प्रोसेस और फुल मोटिवेटिव और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं हरियाणा पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 20 फरवरी से 21 मार्च तक सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा, भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस जो फास्ट है उसमें आपको किस प्रकार से एडजस्ट करना है अपने आप को, अदर स्टेट वाले कैसे फॉर्म फिल करेंगे, सीईटी एग्ज़ाम क्या होता है और आपकी जो एज है, एज में कितने साल की छूट मिली है, तो सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। हरियाणा पुलिस में जाने के जो भी इच्छुक हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रात को 9 बजे से मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, जीके जीएस और हिंदी की। तो आप सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का भाग है जीके जीएस और हिंदी, जरूर जुड़ें, क्योंकि जीके जीएस हिंदी के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी कैंडिडेट से वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा हूं और बहुत सारे कैंडिडेट लाइव सेशन में आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की, तो समथिंग 6000 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। और इन 6000 पोस्ट में मेल कैंडिडेट के 5000 पोस्ट हैं, 5000 भर्ती हैं, फीमेल कैंडिडेट की 1000 वैकेंसी हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जैसे मेल एंड फीमेल की अलग अलग वैकेंसियां हैं, तो इनकी कट ऑफ भी अलग अलग बनेगी। कोई भी साथी ये ना समझे कि मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की एक साथ कट ऑफ आएगी, नहीं। अब मेल कैंडिडेट में भी कैटेगरी छांटे जाएंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो मेल कैंडिडेट की अलग और फीमेल कैंडिडेट की अलग कट ऑफ बनेगी। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ हरियाणा पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। हरियाणा पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस अभी तक क्या होता था, हरियाणा पुलिस में सबसे पहले एग्जाम होता था। एग्जाम के बाद में आपका पीएमटी और पीएसटी यानी आपके शरीर का परीक्षण कि आपकी हाइट टेस्ट कितना है, और उसके बाद में आपकी दौड़ होती थी। ठीक है, उसके बाद में आप सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल होता था। लेकिन अब एक चीज़ इसमें थोड़ी सी चेंज हुई है, ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा। अब सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में अगर मैं दौड़ की बात कर लेता हूं, मेल कैंडिडेट 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर, फिजिकल के क्राइटेरिया में 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट और 6 मिनट में 1 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट की दौड़ है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। आपकी मैं बात करूँ तो 170 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी की जो हाइट है मेल कैंडिडेट में 168 सेंटीमीटर है। इस चीज़ को आप समझ लेंगे। बाकी फीमेल कैंडिडेट 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी। दिल्ली पुलिस से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा चाहिए। बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट है 156 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 170 जनरल कैटेगरी, 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी फीमेल, 168 एससी, एसटी, ओबीसी, 156 एससी, एसटी, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट में। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया फिजिकल। आगे मैं बात करूँगा रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम आप सभी कैंडिडेट का ऑफलाइन होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम ऑफलाइन होगा। यहीं पर आते हैं आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम कब होगा। देखो, आपके जो एप्लीकेशन है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, यानी अभी 4-5 दिन हो गए हैं। ठीक है, और 21 मार्च तक आप सभी कैंडिडेट के फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, और 21 मार्च से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को आपकी एग्जाम की डेट के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो रात को 9 बजे से मेरे साथ लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। आगे हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में न्यूनतम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका मैं बात करूँ डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें, आपका आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेके जानी होंगी। फाइनली आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल होगा। मेडिकल की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कितना ही हार्ड मेडिकल हो किसी भी डिपार्टमेंट में, मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है मेडिकल की, आप वहाँ से जाके देखेंगे तो आपको छोटी से छोटी चीज़ें मेडिकल की समझ में आ जाएंगी। बाकी आगे हम बात कर लेते हैं
एग्ज़ाम कब होगा? तो जून, मई या जून में एग्ज़ाम संभावित है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ठीक है। लोकसभा चुनाव में आपका एग्ज़ाम होना बड़ा मुश्किल है, तो मई या जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट है। सभी साथी जो अपनी तैयारी है वो फुल मूड में करेंगे। 6000 पोस्ट पर वैकेंसी है और हरियाणा के लिए 6000 पोस्ट बहुत होती हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ लेंगे और समय समय पर ये वैकेंसी आती भी रहती हैं। बाकी अदर स्टेट वालों के बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट कैसे फॉर्म फिल करेंगे? तो डायरेक्टली अगर मैं कहूँ अदर स्टेट वालों के लिए, तो कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सीईटी एग्ज़ाम है, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा सरकार द्वारा करवाया जाता है और जो इसमें फीस लगती है उसी के माध्यम से हरियाणा पुलिस में कोई फीस भी नहीं ली जा रही है आपसे, ठीक है। कोई फीस भी आपसे नहीं ली जा रही है। तो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिस कैंडिडेट ने क्लियर किया हुआ है, पास किया हुआ है, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो अदर स्टेट का है, वही कैंडिडेट हरियाणा पुलिस में फॉर्म फिल कर पाएगा। इस चीज़ को आप समझ लो। तो अदर स्टेट वाले कितने कैंडिडेट हो सकते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो हरियाणा के लिए जिन कैंडिडेट ने हरियाणा पुलिस के लिए सीईटी एग्ज़ाम किया है, चाहे वो हरियाणा के हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका हरियाणा पुलिस में आपके समक्ष है। एज की मैं बात कर लेता हूँ तो न्यूनतम एज 18 से 25 साल। जनरल कैटेगरी की एज 18 साल से 25 साल। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो मिलता है 3 साल का, वो सभी को मिला है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी को, ठीक है। एससी और एसटी को 5 साल का मिलता है, लेकिन हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी ने, अगर मैं बात करूं, 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी है कोरोना काल की वजह से, ठीक है, जो ज़्यादातर सभी भर्तियों में आप सभी को मिल रही है। तो एज 18 से 25 ना होकर अब जनरल कैटेगरी की 18 से 28 साल हो गई है। आप इस चीज़ को समझ लेंगे। बाकी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। सैलरी के बारे में बात कर लेता हूँ। क्वालिफिक सैलरी रहेगी आपकी 21,700 से, जो मूल वेतन रहता है 35,000 प्लस आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी। 35,000 प्लस हरियाणा पुलिस में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो 35,000 प्लस आपकी फर्स्ट सैलरी बनने वाली है। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो न्यूनतम 12th पास और सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका पास होना चाहिए। एक चीज़ और है इसमें इंपॉर्टेंट, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, जब आपने 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी तो हिंदी या संस्कृत इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूरी है। इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूरी है। आप इस चीज़ को ध्यान कर लेंगे तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। बाकी मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आपको कैसी लगी, हरियाणा पुलिस से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।